हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे समास हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ईजिली तरीके से 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप समास के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले समास की बात आती है तो समास का जो तात्पर्य है वह संक्षिप्तीकरण, यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और इसका अर्थ छोटा रूप, यानी संक्षिप्तीकरण का तात्पर्य है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है, यानी जो नया शब्द बने और छोटा भी हो तो उस शब्द को समास कहते हैं। समास के बारे में समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और समास को पहचानने की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक आप जानेंगे जिसके माध्यम से आप सभी समासों को जान पाएंगे। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्य रूप से होते हैं 6 प्रकार के। अब इन 6 प्रकारों को याद करने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मैं समास की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिक क्या है? अब तक दादा, अब तक दादा। तो आपको आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ब से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय, और दा से हो जाएगा द्वंद्व समास, और दा से हो जाएगा द्विगु समास। तो इस प्रकार से 6 समासों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आ से हो जाएगा अव्ययी भाव, बा से हो जाएगा बहुब्रीहि, और ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, का से हो जाएगा कर्मधारय, और दा से हो जाएगा द्वंद्व समास, और दूसरे वाले दा से हो जाएगा द्विगु समास। इस प्रकार से 6 समासों को इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं, 6 समासों के नाम। अब एक एक समास के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे विथ ट्रिक के साथ। तो अव्ययी भाव समास पहला समास है, अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पॉइंट है कि शब्द के प्रारंभ में, एक प्रकार से ट्रिक है, तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। उपसर्ग की बात आती है तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी कि जो शब्द जैसे यथा है, यथाशक्ति में यथा शब्द जो है यह उपसर्ग है, तो शक्ति के आगे यथा जुड़ा है तो यथाशक्ति बन गया है, तो आगे जुड़ा हो। यह तो पहली बात हो गई। और दूसरा पॉइंट है, यह शब्द की शुरुआत आ से हो, बड़ा आ से हो, अन, यथा, प्रति, पर, भर, इन सभी से हो, या तो उपसर्ग हो और या इन शब्दों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो, तो ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के रूप में जैसे यथाशक्ति है, आजन्म है, और प्रतिवर्ष है, भरपेट और अनजाने। इस प्रकार से जो भी शब्द हैं जिनकी शुरुआत इन अक्षरों से हुई, यानी कि इन शब्दों से हुई है, और साथ ही साथ उपसर्ग से संबंधित जितने भी शब्द बनते हैं वे सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये तो हुई एक छोटी सी बात, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप समझ सकते हैं। जैसे कहा जाए अव्ययी भाव समास का जो उपसर्ग से संबंधित उदाहरण हैं उनके अंतर्गत आ गया। जैसे कहा जाए कि प्रत्येक एक शब्द है, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग प्लस एक। हाँ, ये दोनों मिलकर प्रत्येक का शब्द का निर्माण करते हैं, तो प्रति उपसर्ग लगा है, आप समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अगला जो समास का प्रकार आता है वह है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का पहला पॉइंट जो हमने लिया है वह है समास का विग्रह करने पर समास में को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे और में, पय, पर, ये सभी आते हैं समास को विग्रह करने पर। और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं।
इन्हें कारक से संबंधित यह समास है। कारक में जैसे कि कर्म कारक, करण कारक, इस प्रकार से संप्रदान, आपादान, संबंध, इस प्रकार से जो 6 कारक हैं, इन्हीं 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो गगन चुंबी को शब्द आया, तो इस प्रकार से हो गया गगन चुंबी। रस भरा, रस से भरा, तो से शब्द आया। रसोई घर, रसोई के लिए घर है। और अगला है ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो जाएगा। और गंगा जल, गंगा का जल। नरोत्तम, नरों में उत्तम, में शब्द आया, संबंध है, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास। अगला समास का प्रकार है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का जो पहला पॉइंट है, समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। उत्तर पद का तात्पर्य है जैसे कि 2 शब्द दिए हैं, जो एक पूर्व पद होगा, जैसे नील कमल है, तो नील कमल, तो यह नील शब्द हो गया पूर्व पद और कमल शब्द हो गया उत्तर पद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समास के जो उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है, यानी कमल है तो कमल शब्द की विशेषता क्या है, नील है, यानी कि कमल जो है नीला है, ऐसा कहा जा रहा है समास में, कर्मधारय समास में। सेकंड पॉइंट है उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। जो उत्तर पद है उसमें कैसे का जवाब, कमल कैसा है, तो कमल नीला है, इस प्रकार समझ सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से ट्रिक है। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के समान, कैसे शब्द का उत्तर मिल रहा है, मृग के समान, मृग का तात्पर्य है हिरण। और पीत सागर, सागर कैसा है, पीत यानी पीला है। और महाकवि, महाकवि, कवि, कवि की विशेषता क्या है, महानता, यानी कवि कैसे हैं, महान है। अगला जो है समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में खास बात है योजक चिन्ह लगा होता है, यानी कि जो 2 शब्दों के बीच में इस प्रकार से चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह योजक चिन्ह है। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह का तात्पर्य और से लिया जाता है, जैसे माता और पिता, तो योजक चिन्ह लगा दिया जाएगा माता पिता। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। भला और बुरा, भला बुरा। रात दिन, रात और दिन। इस प्रकार से जहाँ भी आपको शब्द मिले समझ में आ जाएगा कि यहाँ द्वंद्व समास होगा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पॉइंट जो है, या समास का पहला पद जो है, पहला पद का तात्पर्य है पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाची होगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी में 5 आया, तो पंच पूर्व पद हो गया संख्यावाची, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा, यानी चौका, चौराहा 4 राहों का समूह है, पूर्व पद में संख्या आई 4। त्रिकोण, 3 कोण, तो यहाँ भी हो गया द्विगु समास। इस प्रकार से त्रिभुवन, नवग्रह, ये सभी। अगला जो प्रकार है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पहला पॉइंट है देवी देवताओं के लिए यह शब्द आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और समास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है बहुब्रीहि समास। या दोनों पद किसी तीसरे पद को संकेत करेंगे, ठीक है। इसमें ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद कोई किसी की विशेषता नहीं होती, बल्कि किसी अन्य शब्द की तरफ या संकेत करता है, इंगित करता है। जैसे लंबोदर, तो इसमें लंबा है उदर जिसका, तो उदर का तात्पर्य होता है पेट से, तो पेट किसका लंबा है, तो गणेश जी को संकेत कर रहा है, यानी कि गणेश जी इसका तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है, ना तो पूर्व पद ना तो उत्तर पद होगा, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास होगा। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के, तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शंकर। इस प्रकार से यह शब्द बेसिकली देवी देवताओं के लिए प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार से 6 ग्रहों के 6 समासों के बारे में आपको क्विक रिवीजन के तहत आपको बताया गया विथ ट्रिक के साथ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, बस इसी वीडियो को रिवाइज करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार की हमारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और वीडियो को मित्रों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।
जय हिंद।